धर्म के सिद्धांत के 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर कहता है कि हम में से हर कोई यहाँ पर अपना सच्चा स्वरूप जानने के लिए है। स्वयं यह जानने के लिए है कि हमारा सच्चा स्वरूप स्पिरिचुअल है, कि मूल रूप से हम एक आध्यात्मिक जीव हैं जो कि शरीर रूप में प्रकट हुआ है। हम ऐसे मानव अस्तित्व नहीं है जिसे कभी कभी आध्यात्मिक अनुभूति होती है, बल्कि इसके विपरीत हम वो आध्यात्मिक प्राण हैं जिसे कभी कभी देह की अनुभूति भी हो जाती है। हमें स्वयं यह जानना होगा कि कोई देवी या देवता हम में भ्रूण रूप में विद्यमान है जो कि जन्म लेना चाहता है, अभिव्यक्त होना चाहता है, ताकि हम अपनी दिव्यता को प्रकट कर सकें। दोस्तों, धर्म के सिद्धांत का दूसरा फैक्टर है अपनी एक यूनिक प्रतिभा को, टैलेंट को प्रकट करना। धर्म का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक मानव में एक यूनिक टैलेंट होते हैं। आप में एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसी विशेष योग्यता है जो कि आप इसे यूनिक कर सकते हैं, और यह इतनी ज़्यादा यूनिक है कि इस पृथ्वी पर अन्य ऐसा कोई जीवित प्राणी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें वह टैलेंट या प्रतिभा, वो विशेष योग्यता मौजूद हो। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई कार्य जो आप कर सकते हैं पूरे पृथ्वी पर आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। दोस्तों, है ना बहुत ही गजब की चीज़। दोस्तों, धर्म के सिद्धांत का तीसरा फैक्टर है मानव की सेवा। अपने मानव समाज की सेवा करना और स्वयं से यह पूछना, मैं किस तरह से मानव का सहायक हो सकता हूँ। मैं जिनके संपर्क में आता हूँ उनकी सहायता मैं कैसे कर सकता हूँ। जब आप अपनी यूनिक टैलेंट और योग्यता को मानव सेवा के साथ जोड़ देते हैं, तब आप धर्म के सिद्धांत का पूरा पालन कर रहे होते हैं। इससे मुझे क्या मिलेगा? यह प्रश्न तो आपके अंदर अहम द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है, जबकि मैं किस तरह से सहायता कर सकता हूँ, यह प्रश्न आपके अंदर चेतना द्वारा, आत्मा द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है। चेतना या आत्मा आपकी सजगता का वह साम्राज्य है जिसमें आप अपनी सार्वभौमिकता का अनुभव करते हैं। आपके अंदर उठते हुए इस प्रश्न, इससे मुझे क्या मिलेगा, को बदलकर मैं किस तरह लोगों की सहायता कर सकता हूँ, कर देने से आप स्वतः ही अहम से निकलकर अपनी चेतना के साम्राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि मेडिटेशन करने से भी आप चेतना के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ वाले प्रश्न पर आ जाने से आप चेतना के संपर्क में भी आ जाते हैं, यानी सजगता के उस साम्राज्य में आ जाते हैं जहाँ आप अपनी सार्वभौमिकता को अनुभूत कर सकते हैं।